आदरणीय नागर साहब ने अपनी व्यथा आप लोगों के बीच में बताई है। बापू आगे आ जाओ थोड़ा सा। सोच क्या है? सोच ये है कि भयावता है पूरे मध्य प्रदेश में, देश में भयावता है। महंगाई अद्भुत अकल्पनीय हर घर के चूल्हे और चौके को एक तरह से ग्रसित कर रही है। लाडली बहना छल था बहनों के साथ। 3,000 रुपये का वादा, 1,500 रुपये देना और 1 करोड़ बहनों को देना, 3 करोड़ बहनों को छोड़ देना। 4 करोड़ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। 1 करोड़ बहनों को 1,500 देंगे, वादा था 3,000 का, और 3 करोड़ बहनों को 1 रुपया भी नहीं देना। ये अपने आप में एक छल है, एक सरकार का, एक सोच का, एक विचार का। बेरोजगारी विस्फोटक है, बेरोजगारी भयावह है, सारे सेंसेक्स तोड़ रही है। हमारी सरकार, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान अलग अलग समय पे लाखों रोजगार के सपने दिखा गए, भाषण दे गए, पर 0 बटे सन्नाटा। वैसे ही जो मध्य प्रदेश गढ़ बन गया बेरोजगारों का, जखीरा हो गया यहाँ पर बिना काम के युवाओं का, जो काम नहीं कर सकते, जिनके पास हाथ में काम नहीं। बेकलाग के पद हो या अलग अलग प्रकार की और परेशानी होती हुई बंद सरकारी योजनाएं, कहाँ गई वो जिसमें सामूहिक विवाह होते थे? योजना कितने आंकड़े हैं उसके? बहनों को जो पेंशन मिलती है, विधवाओं को, वो विधवा जवान भी होती है, बुजुर्ग भी होती है, 600 रुपये। लाडली बहना को 3,000 का वादा था। क्या कारण है कि उनकी लाडली बहनाओं से उसको अटैचमेंट नहीं किया गया? क्या हुआ वृद्धा पेंशन का 300, 400, 600 रुपये से ऊपर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या हुआ अलग अलग तरह की पेंशनर्स का? इनकी भयावता है। मैं जैसे कहा, कर्ज में डूबता प्रदेश। आज ही फिर से कर्ज लेने की प्लानिंग हो गई, कल परसों फिर लिया था, आज फिर प्रयास किया जा रहा है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो वित्त विभाग में मीटिंग चल रही है कि कर्ज कैसा लिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसकी क्या क्या कार्य योजना बनाई जाए। अभी आप जाओगे वित्त विभाग पे तो सब कर्ज लेने वाली मीटिंग कमेटी जो बनी है वो अपना काम कर रही है। तो कर्ज का बढ़ता बोझ आम नागरिक के ऊपर एक तरह से इतना भयंकर बढ़ने वाला है, भविष्य को लेकर, मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को लेकर गिर जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी इस पर भी एक तरह से चिंतित है, दुखी है। कल मुकेश नायक जी ने शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला प्रदेश के सामने लेके आए थे। मैंने पहले 2 नाम बताए थे आपको, एक बताया था नौशाद का, एक बताया था नाटू का। इस शिक्षा माफिया के पूरे गठजोड़ में नाटू फिर बीच में है, उसके एविडेंस भी हमारे पास। सही समय पे फिर वो ग्रसित करेंगे। स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की क्वालिटी 0, स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी अद्भुत और अकल्पनीय, जो शिक्षा कर्मियों की भर्ती, शिक्षा अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, इनसे वादा किया था कि आपको हम रेगुलर करेंगे, वो बातें तो कहाँ सपने में है पता ही नहीं। पर साथ ही साथ शिक्षकों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि आपको फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। स्वाभाविक है कि आधुनिक युग आता है, परिस्थितियां बदलती है, नए नए इनोवेशन होते हैं, नए नए अलग अलग नवाचार होते हैं, तो शिक्षकों को भी शिक्षित होने की आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं जब मिनिस्टर था तब हमने एक शिक्षकों का ट्रेनिंग के कैंप का प्रोसेस चालू किया था। प्रोफेसर्स का ट्रेनिंग के और उनकी ईयर टू ईयर कैसे उनकी वापस ट्रेनिंग हो या नए सब्जेक्ट से उनको रूबरू कराया जाए, इसकी हमने व्यवस्था जमाई थी। वो काम देखने वाले अब कोई बच्चे ही नहीं है, एक तरह से वो बंद हो गया और अब कहते हैं फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। शिक्षकों के मन में एग्ज़ाम का डर बनाने के बजाय प्रोत्साहन कैसे हो कि इनको ट्रेनिंग के साथ फिर से आपको नए नवाचार के साथ प्ले करना है या आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो एक तरह से एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा राजा बैठा हुआ है जिसको खुद को समझ नहीं है कि मुझे किस दिशा में प्रदेश को ले जाना है, किस दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाना है, किस दिशा में एग्रीकल्चर, यूथ और महिलाओं के लिए प्रोग्रेस की बात करना है। कुल मिला के इवेंट के साथ एक विज्ञापन, हर अखबार के फ्रंट पेज पे एक विज्ञापन नहीं आए तो हमारे मोहन यादव सो नहीं सकते, उनको नींद नहीं आती है। इतना खर्चा तो चाहिए ही चाहिए उनको कि एक अखबार के फ्रंट पेज पे रोज झूठी सच्ची खबरें, ये कर दिया मोदी जी का, उनका, इनका। हमारे
आदरणीय स्वास्थ्य की सेवाएं वेंटिलेटर पे है, शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण जो प्राइवेट सेक्टर में सौंप दिया पूरी व्यवस्था को, और देख लो ये हालात है। जब देखो जब बिजली चली जाती है और कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये मध्य प्रदेश बिजली के बड़े बड़े बिल देंगे, बिजली के बड़े बड़े बिल देंगे। मैं मानता हूँ कि जो 1500 रुपये बहनों को देने की बात हो रही है रोज, उससे ज़्यादा 3000 रुपये का एक कैंप लगाना चाहिए और फिर भाषण देना चाहिए कि बहनों इधर 1500 दिए, इधर 3000 का ये बिल भी भेज रहा हूँ। मोहन यादव जी को इस प्रोसेस को भी चालू करना चाहिए। मैं मानता हूँ इन सभी परिस्थितियों के साथ आदरणीय नागर जी का हम स्वागत करते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की मूल विचार है, जो हिंदू धर्म का मूल विचार है, जो एक सभ्य समाज का मूल विचार है, जो सभी धर्मों का मूल विचार है, वो विचार है वसुधैव कुटुंब का, प्राणियों में सद्भावना का, वो विचार है प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का। और हम अच्छे हिंदू, अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान बने, इसके प्रयास को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करती है। कट्टरता किसी भी धर्म में, नफरत किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में नफरत कभी भी किसी भी प्रकार का पॉजिटिविटी नहीं कर सकती। ये महाराज का, आदरणीय नागर साहब का सोच था और इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने हमसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो ये कट्टर हिंदू बनाकर, नफरत फैलाकर लोगों के, आम जनता को तकलीफें देती है रोज़ घर घर में, उससे निजात देने के लिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं हर कथा में पर्दाफाश करूँगा इनका। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आप सबको भी इतने कम समय में आप आए इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर, राज्यसभा को लेकर क्या है सवाल आपका? क्या स्थिति है, मतलब क्या है? एक बार आपको एक है। इस तरीके से हरियाणा उड़ीसा में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, मध्य प्रदेश में भी एक सीट है, अब 5-7 वोटों का डिफरेंस। देखो हाउस ट्रेडिंग तो नहीं होगी, पर मैं मानता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार, जब सरकारें बदलने की बात हो या विधायक की खरीद फरोख्त की बात हो या बार बार लोकतंत्र का चीरहरण करने की बात हो, तो बीजेपी आगे रहती है। ये देश के लिए एक संकट का विषय है और इसको हर नागरिक को महसूस करना चाहिए। इससे आगे आकर फिर भी बीजेपी अगर जीत जाती है तो इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करती है, वोटिंग मशीनों में मैनिपुलेशन करती है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है। तो अल्टीमेटली पूरा खाका कैसे खींचा जाता है? पूरा खाका ऐसे खींचा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त करना है और राजतंत्र लेके आना है। तो बीजेपी की सोच तो राजतंत्र की है, चुनाव रहित भारत बनाने की है। आरएसएस की जो मूल सोच है उसी के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कभी चुनाव नहीं कराया। तो ये छोटे छोटे उसके लक्षण हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का संदर्भ है, समय आएगा, जैसे अभी तक हम पास होते होते यहाँ तक आए हैं। जब से मैं लोकसभा के बाद से, तो पिछले जब राज्यसभा हुई थी तब भी यही बातें कर रहे हो। तो चिंता आप कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद, पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए भी आप थोड़े मुकेश मल्होत्रा को मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो वोट नहीं डाल पाएंगे। नर्मदा स्प्रे का अभी तक मामला है, तो सर 2 सीट तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं। नहीं, कोई बात नहीं। ये सब बातें आपकी जो सवाल की है उसका समझ हमें थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें इससे काम करना है। तो आप चिंतित होने की जीतू भाई, आपको लगता है कि जीतू भाई, आपको उत्तर लगता है कि क्या प्रलोभन दिया जाएगा विधायकों को राज्यसभा के दौरान? मुझे कुछ नहीं लगता है कि प्रलोभन दिया जाएगा। 500% कांग्रेस की राज्यसभा बनेगी और कांग्रेस की राज्यसभा जो उसका हक है, जो उसके विधायकों की संख्या है, बाकी सब प्रश्न गौण है। दिल्ली में लगातार 2-3 दिन आप लोगों ने बैठक की, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए कसावट को? नहीं, कांग्रेस पार्टी बेसिक, अभी हमने कहा था 2026 का पूरा वर्ष हम संगठन के स्ट्रेंथन पे लगाएंगे। तो स्वाभाविक है कि हमने बहुत 71 जिला अध्यक्ष बनाए, सारे ब्लॉक अध्यक्ष लगभग घोषित कर दिए, मंडल अध्यक्ष 90% घोषित कर दिए, पंचायत के 60% तक गठन हो गया। इस मंथ के अंत तक हमारा लक्ष्य है पूर्ण 100% कंप्लीशन हो। इसके बाद पार्टी को किस दिशा में लेके जाना है, इसके बाद पार्टी में जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, उनकी नियुक्तियां किस प्रकार से पंचायत स्तर तक जाए, उसको लेकर कार्य योजना बनी। और साथ ही साथ सिर्फ नियुक्तियों से पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होता है। सोच और विचार के साथ पब्लिक को कनेक्ट करना, जनता को कनेक्ट करना, हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा प्रोत्साहन मिले। हर हमारा पॉलिटिकल वर्कर है, उसको हम इंगेज कैसे रखें, उसको काम कैसे दें, उससे काम कैसे कराएं। एक नए तरीके की कांग्रेस, नई कांग्रेस, नए सोच की कांग्रेस, नए काम के तरीके की कांग्रेस कैसे बनाएं, उसको लेकर चर्चाएं हुई है।
और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि समय बदल रहा है, कांग्रेस को लोग विश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो एकदम परचम लहरा रहा था वो भी थोड़ा अद्भुत अकल्पनीय डाउन हुआ है। पूरे दुनिया में भारतवर्ष को एक भी देश दोस्त नहीं बचा, पूरी दुनिया में भारत का एक भी विदेशी भारत का दोस्त नहीं बचा। ये विदेश नीति नरेंद्र मोदी की है। जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, संकट में भारतवर्ष ला दिया। ये नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके हैं। तो बेसिक उनका बुखार भी उतर रहा है और राहुल गांधी के प्रति जनमानस में विश्वास जग रहा है। वो जिस तरीके से उन्होंने देश के सामने समस्याओं के समाधान और समस्याओं के समस्या आने से पूर्व देश को आगाह करने की प्रोसेस थी, वो राहुल गांधी की दूरदृष्टिता को बताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय आ गया है, कांग्रेस का आने का समय। राहुल जी ने ट्राइबल्स को लेकर भी बड़ी बैठक ली है, ट्राइबल सीटों पर ज़्यादा फोकस। नहीं, स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा, जिसमें ट्राइबलों की संख्या है और केवल मध्य प्रदेश सेंट्रिक नहीं ली, उन्होंने देश सेंट्रिक ली। पर चूंकि उन्होंने देश सेंट्रिक ली तो मध्य प्रदेश से संदर्भित भी जो ट्राइबल की भूमिका होनी चाहिए, किस तरीके से उनकी समस्याओं को लेकर पार्टी का विज़न होना चाहिए। आज बेकलाग के पद अद्भुत अकाल्पनिक खाली है, 25 साल से बीजेपी की सरकार है। आज जो हमारे आदिवासी पलायन करते हैं, 25 साल से बीजेपी की सरकार है। आज आदिवासियों की ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन है बीजेपी के नेताओं ने छीन ली, सरकार के मिलीभगत से, कलेक्टरों की मिलीभगत से। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो आदिवासियों की ज़मीन है इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने या कोई धन्ना सेठों ने ली, सरकारी कलेक्टरों का या विभाग का उपयोग करके, वो अवैध है। हमारी सरकार बनेगी तो जो आदिवासियों की ज़मीन इस दौरान बिकी है, खरीदी फरोख्त हुई, वापस लेंगे और उसी आदिवासी भाई को देंगे जिसका उस पर नाम था। कांग्रेस की सरकार बनेगी नोट फिर से। आदिवासियों की ज़मीन जिन धन्ना सेठों ने, जिन बीजेपी के नेताओं ने, जिन बीजेपी के मंत्रियों ने सरकार का दुरुपयोग करके सरकार को साथ लेके अधिकारियों को संलग्न अपराध में बना के छीनी है, वो वापस उनसे हम छीनेंगे और उन्हीं आदिवासी को देंगे जिसका उसका नाम था। ये मोटे तौर पे कांग्रेस की सोच है। धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,